जब से दीक्षा लिए तब से हमारा अपना जो कारोबार है उसमें भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। और जिन ऊंचाइयों पे, जिन बुलंदियों को पहुँचे हैं वो सब आसाराम बापू जी की कृपा है। आज से करीब 15-16 साल पहले की बात है। लखनऊ के अंदर एक जगह है हजरतगंज, और हजरतगंज के अंदर हम किसी काम से गए थे। सुबह हम 11 बजे वहाँ पे पहुँचे तो उसने कहा कि आपको काम में कम से कम 5-6 घंटा लगेगा और आपका काम जो आपको कागज है वो शाम तक मिलेगा। तो मैंने सोचा भाई अब इधर उधर कहाँ जाएंगे, ऐसा करते हैं यहीं पर ही थोड़ा हजरतगंज घूम लेते हैं, और बेगम हजरत महल पार्क में कोई मेला वेला लगा होगा, चलो चल के इस मेले के अंदर चले, कुछ घूमे घामेंगे, देखे दाखेंगे और कुछ थोड़ा एंजॉय करेंगे। तब तक 3-4 घंटे हो जाएंगे और उसके बाद जाके अपने जो अभी अधिकारी से कागज़ लेना हो ले लेंगे। जब हम वहाँ पे गए तब हमें कोई सत्संग से या हमें किसी संत महापुरुष में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मेरा किसी प्रकार का उनके अंदर कोई भी लगाव नहीं था। और मैं वहाँ पे चला गया तो मैं ऐसे स्टॉलों पे घूमने लगा। स्टॉल पे घूमते घूमते मैं वहाँ पे एक किताबों के स्टॉल पे पहुँचा, किताबें देखने लगा। तो वहाँ पे एक किताब थी यौवन सुरक्षा, और मैंने जब उस किताब को देखा तो मेरे अंदर आया कि यौवन सुरक्षा किताब, क्योंकि हम तो संसारिक आदमी हैं, हम लोगों के अंदर सारे अवगुण हैं। तो हमने सोचा कि भाई इस किताब को देखे, हो सकता है ये भी किताब जैसे कॉमिक्स होती है, जैसे आजकल की और दूसरी तरह की किताबें होती हैं जो आदमी मनोरंजन के उद्देश्य से देखता है और पढ़ता है। तो हमने उसको उस उद्देश्य से उस किताब को खरीद के रख लिया, ले लिया। हमने कहा चलो इसको घर पे आके पढ़ेंगे। उसके बाद हमने एक दिन रात में बैठे थे, चलो हमने कहा किताब लेके आए, आज ये किताब पढ़ा जाए। जब किताब पढ़ने लगे तो हमने जैसे इसके 2-3 चैप्टर पढ़े और पढ़ने के बाद एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो हमने सोचा कि हमने कहा ये क्या हो रहा है, लेकिन वो किताब इतनी बढ़िया किताब थी यौवन सुरक्षा। तो हमने कहा ये कौन ऐसा संत है, कौन ऐसा महात्मा है, इसने इतने स्पष्ट और इतने उद्धार वाली चीज़ें जो हैं लिखी है। जो लोग देखते नहीं आजकल आप कि कभी किसी युवती के चक्कर में फंस गया है, कोई युवती किसी युवक के चक्कर में फंस गई है, तो उसके अंदर उससे निकलने का कितना उपाय बताया, ब्रह्मचर्य की आपके कैसी रक्षा हो आपको बताया। तो हमने सोचा तो हम लोग तो अपना ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए किताब पढ़ते थे, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए लिखा है। कितना बढ़िया काम कर रहा है वो संत हमारा, कितना महात्मा है। और उसके बाद जब मैंने उसमें फ़ोटो देखा तो उसमें बाबा की जो फ़ोटो थी तो मेरी उससे आंखें नहीं मिल रही थी। और उसके बाद मैंने सोच लिया कि अगर अब हम दीक्षा लेंगे या अब मंत्र दीक्षा लेंगे या किसी को अपना गुरु बनाएंगे तो इसी आदमी को बनाएंगे। तब तक मैं उनका नाम नहीं जानता था कि इनका नाम आसाराम बापू जी है। ये हमारे पतिदेव में बापू से दीक्षा लेने से पहले ये बहुत ड्रिंक करते थे और नॉनवेज भी खाते थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर बापू की ऐसी कृपा हुई कि मतलब सिर्फ एक ही बार गए, उसके बाद से इनकी नॉनवेज और ड्रिंक बिल्कुल भी छूट गई।